हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है वट सावित्री के एक दिन पहले का क्लिप जो कि नहाए खाए था। तो यहाँ पे मैंने नहा के पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे सारे मैंने जो पूजा के बर्तन थे वो सब साफ़ कर लिए थे यहाँ पे। उसके बाद ये सारी तैयारी में मैं लग गई थी, क्योंकि सारी तैयारी तो हमें आज ही करनी होती है। आज के दिन था नहाए खाए, तो मैं सारा सामान देख रही थी कि सब कुछ अरेंज कर लिया है मैंने। फिर रात में मैंने पकवान बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पकवान भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने जिससे हो सका अकेले ही मैंने बना लिया था पकवान। पकवान बनाने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाती, बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि बाबू बहुत लेट सोया था। उसके बाद फिर मैंने चना भी फूलने दे दिया था, जिसका कि मुझे सुबह काम पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे पकवान मैंने फ्राई कर लिए। थोड़ा सा लेट हो गया था, बट उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। और ये राउंड वाले जो पकवान होते हैं, ये हमारे में कलश में बांधा जाता है, जो कि बाद में हमें तोड़ के प्रसाद चढ़ाना होता है। वैसे तो बांस का पंखा, पर मुझे यही वाला मिला तो मैंने इसी से पूजा किया था। यहाँ पे सुबह हो गई थी। ये वट सावित्री के दिन का क्लिप है। और सुबह उठ के फिर मेहंदी मैंने निकाल ली थी, जो थोड़ी सी लाल ही हुई थी। यहाँ पे चना भी फूल गया था, और अब मैं पूरी तरह से सब कुछ अरेंज करने लग गई थी कि पूजा के यहाँ पे मुझे कैसे ले जाना है। तो मैंने चना भी रख लिया। अब इसके बाद फिर मैंने पकवान भी रख लिया था एक पॉट में। सारे पकवान रखने के बाद फिर मैंने एक साइड में सारे फ्रूट और फिर इस पॉट में सारी मिठाई भी रख ली थी, जो कि मुझे वहाँ पे सब चढ़ानी थी। वो सब मैंने एक साथ ही रख ली थी। इसके बाद फिर मैंने अपनी पूरी बालकनी साफ़ करी, क्योंकि मुझे वहीं पे पूजा करनी थी। फिर मैं नहाने चली गई थी, और फिर नहा के मैंने चूड़ी वगैरह वेयर कर लिया। फिर नॉर्मल से जो पूजा होती है, मैंने वो घर में नॉर्मल पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं अरेंज करने लग गई थी सारे सामान को। सिंदूर वगैरह लगाने लगी थी कलश में, पंखे में, क्योंकि सारी चीज़ में सिंदूर वगैरह लगाया जाता है।
के बाद फिर मैंने अपनी साड़ी निकाली जो मुझे आज पहननी थी, फिर ज्वेलरी वगैरह, और ये है फिर मैंने चुन्नी वगैरह लेके, और फिर ये है मेरा आज का लुक। फिर मैंने साड़ी वाड़ी सब पहन लिया था अच्छे से, और यहाँ पे सारा सामान भी मैं ले आई थी अपने पेट के पास, क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी आज पूजा के लिए, तो मैं उसी का वेट कर रही थी। फिर वो आई तो फिर हम लोगों ने यहाँ से पूजा स्टार्ट कर दिया था। सही आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ 10% बैठ। चलाओ 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 चलाओ। यही होता है दूसरे से मंगाने में, यही यार ये पर्दा बड़ा हुआ है तो माँ ये बेटा हर जगह
तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी मौजूद थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया तो राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है। मैंने मन से पति चुना है तो मैथिली में ही सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद चौंक उठे और सर्च मैंने वो ही किया था। तो पूरी भूल कर दी है। अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे नारद, सत्यवान ने ऐसा कौन सा काम है जिस पर नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। इतनी सारी बॉल्स मिल गई आज तो तुम्हें। और उसके ऊपर सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्यवान अल्पायु है। वो उसका ट्रैक्टर चला रहा है ना, चला रही है नॉर्मल। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में चुप करा लो भैया को, चुप करा लो, वर्ण करती है। प्यार कर दो भैया को। मैं किसी और को अपने पति के रूप में पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय के साथ सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद मुनि के कहे अनुसार अब उसके पति की आयु के मात्र 4 दिन बाकी थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से उन दोनों को मजा आ रहा है क्योंकि उनके लिए नए नए टॉयज हैं। सत्यवान की मृत्यु का निश्चय चौथा दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ कॉल आ रही मम्मी की। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सर में पीड़ा शुरू हो गई। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई उसके पति का अंतिम समय निकट है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक पुरुष आता दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यम हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री आगे बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, फिर आज आप स्वयं क्यों आए? यमराज बोले, सत्यवान एक धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, ये मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें बांध ली। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर वह आगे चले। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसे तथास्तु कहकर वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो।
यह आखिरी वर होगा। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री एक बार फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, मैंने तुम्हारे मांगे हुए सभी मनवांछित वर तुम्हें दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अति प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों नहीं को छोड़ वेदू। रहा हूँ। साथ ही साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। ए मारना नहीं। और सावित्री अपनी कुटिया में वापस पहुँचे तो सत्यवान के माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें लगा अपना तो नहीं? खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। नोनू लगा तो नहीं आपको? डंडा लिए थी तो उसको मार दिए, लगा नहीं है तो वही मैंने उसको डांटा तो रोह रही है खुद ही। दूसरा वाला प्ले करना खत्म है।